दिल्ली में बेसमेंट हादसे से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जल भराव से गुजरी थी काले रंग की गाड़ी। फायर डिपार्टमेंट का दावा, पानी के प्रेशर से टूटा कोचिंग का गेट, जिसके बाद से बेसमेंट में तेजी से पानी भर गया। बेसमेंट हादसे के विरोध में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। सड़क पर कैंडल मार्च कर इंसाफ की मांग उठाई। दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के घर के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बेसमेंट हादसे में उसका विरोध कर रहे थे ये एबीवीपी के कार्यकर्ता। बेसमेंट हादसे के बाद क्रोध में छात्र सड़क पर उतरे। सैकड़ों छात्र दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। बेसमेंट हादसे के विरोध में उग्र हुए छात्र। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों के मौत से गुस्सा है। बेसमेंट हादसे के बाद एक्शन में पुलिस ने दर्ज किया क्रिमिनल केस। राउज कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। पूछताछ जारी। दिल्ली के बेसमेंट हादसे में बड़ा खुलासा। इसी साल 9 जुलाई को ही राव इंस्टीट्यूट को मिली थी फायर की एनओसी। बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे। एनओसी के मुताबिक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी। लाइब्रेरी बनाकर नियमों का उल्लंघन किया गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा हुआ। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई। उसके बाद गुस्से में छात्र हैं। स्वाति मालीवाल पहुंची, कहा कि यह लापरवाही नहीं, लापरवाही की वजह से मर्डर हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का बेसमेंट हादसे पर बयान। कहा, दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया। अफसरों को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा, एलजी करे ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई। दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट कर बेसमेंट हादसे पर दुख जताया। कहा, भारत की राजधानी में ऐसा होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य। दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे पर एक्शन में दिल्ली के उपराज्यपाल। कोचिंग हादसे की एलजी ने रिपोर्ट मांगी है। डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मंगलवार तक दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का विरोध। छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। देवेंद्र यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेसमेंट हादसे वाली जगह पर देवेंद्र यादव पहुंचे। बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद स्टूडेंट में आक्रोश। हालात को देखते हुए पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद। राव इंस्टीट्यूट जाने वाली सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। राउज कोचिंग इंस्टीट्यूट में शनिवार को बेसमेंट हादसे के वक्त का वीडियो सामने आया है। एक दूसरे की मदद करते नजर आए पानी में फंसे हुए छात्र। सूत्रों की माने तो घटना के वक्त 30 से 35 छात्र बेसमेंट में मौजूद थे। पिछले साल भी बरसात के दिनों में राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भरा था। 16 जुलाई 2023 का वीडियो सामने आया है। दोनों बेसमेंट में पानी भरा हुआ दिख रहा है। बेसमेंट हादसे में मरने वाले 3 छात्रों में एक अंबेडकर नगर की छात्रा श्रेया यादव हैं। मौत की खबर के बाद परिवार में मातम है। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। दिल्ली में बेसमेंट हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा श्रेया की मौत से परिवार में गम का माहौल है। पिछले कई महीने से राव कोचिंग संस्थान में दाखिला मिला था उन्हें। परिवार वालों ने दिल्ली सरकार को हादसे के पीछे जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर राज्यों के प्रमुख मंदिरों के विकास पर हुई चर्चा। असम, बिहार, यूपी सहित राज्यों की बेहतर योजनाओं की तारीफ की। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। विभिन्न विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। नई शिक्षा नीति और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हुआ मंथन। यूपी में माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने बनाया नेता प्रतिपक्ष। समाजवादी पार्टी की बैठक के बाद ऐलान। सिद्धार्थनगर की इटावा सीट से विधायक है माता प्रसाद पांडे। यूपी के एक और मंत्री ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का किया समर्थन। होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति केशव मौर्य के बयान सरकार से बड़ा संगठन का समर्थन किया उन्होंने। हरियाणा के रोहतक में सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी ने हरियाणा के लाल को पीएम मोदी ने जेल में डाला, जिसे हरियाणा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। एनआईएफटी के कार्यक्रम में शामिल हुए गिरिराज सिंह मेस में छात्रों के साथ खाना खाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
नाक से खून आ गया। एचडी कुमारस्वामी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब की जालंधर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 9 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां और कैप्सूल के साथ भारी मात्रा में असलहे भी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में युवती की हत्या का मामला। आरोपी की गिरफ्तारी ना होने पर लोगों का पुलिस पर गुस्सा फूटा है। लोगों ने पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला, दुकानों को बंद कराया। आगरा में कार सवार और कांवड़ियों में विवाद। कार सवार युवकों ने कांवड़ियों को जमकर पीटा। गुस्साए कांवड़ियों ने अलीगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने कार सवारों को हिरासत में लिया। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने रचा सुरक्षा का चक्रव्यूह। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम कांवड़ शिविरों में जांच कर रही है। कांवड़ मार्ग के एक पॉइंट की चेकिंग हो रही है। एक पॉइंट की चेकिंग हो रही है। आतंकी गतिविधि को लेकर अलर्ट पर प्रशासन है। मुजफ्फरनगर में उदिता त्यागी और स्वामी यति नरसिम्हानंद महाराज ने उठाई कांवड़। भगवान शिव से जिहाद मुक्त विश्व की मनोकामना की। शिव चौक पर भगवान शिव की पूजा। यूपी के प्रतापगढ़ में पंचों का तुगलकी फरमान। प्रेम प्रसंग में महिला को पेड़ से बांधकर बाल काटे। महिला के चेहरे पर कालिख पोती। सूचना पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक गांव में बीमारी ठीक करने के बहाने धर्मांतरण का खेल। खेत में बने चर्च में प्रार्थना सभा हो रही थी। हिंदू संगठन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर और विरोध किया। साथ में पुलिस लेकर पहुंचे थे। अब पुलिस मामले की जांच चल रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नरसिंहवादी दत्ता मंदिर में भी पानी भर गया है। लोगों को जलभराव से दिक्कतें आ रही हैं। लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है। तेलंगाना के आदिलाबाद में करठवाड़ा परियोजना बारिश के पानी से ओवरफ्लो। पानी से निचले इलाकों में मछलियां पहुंची। मछलियों को पकड़ने में लोग जुटे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बड़ा हादसा हुआ। कसमुंडा कोल खदान में निरीक्षण करने गए SECL के 2 अधिकारी पानी के तेज बहाव में बह गए। एक ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन मलबे से दूसरा शव मिला। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम का जलस्तर बढ़ा। पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोले गए। प्रशासन ने लोगों से कोलार डैम के नजदीक नहीं जाने की अपील की। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश के बाद प्रधानमंत्री ग्राम योजना की सड़क जो थी वो बह गई। आने जाने वालों का रास्ता बंद हो गया है। रोड नहीं होने से जिले से ग्रामीणों का संपर्क टूट गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में केसोकोडी नदी में बड़ा हादसा टल गया। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे ग्रामीण। बीच नदी में ट्रैक्टर फंस गया। ग्रामीणों ने तैरकर अपनी जान बचाई। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक पोकलेन मशीन और डंपर मलबे में दब गए। मलबे में दबकर पोकलेन ऑपरेटर की भी मौत। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत के ढहने का लाइव वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई। CBD बेलापुर में 3 मंजिला इमारत गिरी थी। 3 लोगों की मौत हो गई थी। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यह मेडल जीता।